जैसे आपने सही कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट मैजिशियंस, और एस्ट्रोलॉजर्स जो भी आपको उपाय देते हैं उस उपाय को आपको श्रद्धा से 90 डेज तक करना है, 90 दिन तक करना है, क्योंकि 90 दिन के बाद, कम से कम 90 दिन के बाद वो उपाय सिद्ध हो जाते हैं। हाय, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ देशमुख महाराज जी हैं नासिक से, जो कि अभी हमारे साथ दिल्ली में हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स जानेंगे सर से रिगार्डिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर के पास ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और बहुत सारी कुंडलियों को देख के इन्होंने एनालिसिस किया है, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, जो उनके भाग्य में या उनकी कोई भी रुकावटें थी उनको सॉल्व करी हैं सर ने। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये होगा कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो इसमें डिफरेंस क्या है? यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार हजारों वर्ष पहले महर्षि पाराशर ऋषि ने किया था, जो हमको ये बताता है कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है उस समय पे ग्रहों की जो स्थिति होती है उससे हम उसकी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंस ये है, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान, शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, और ये जो विज्ञान है ये साइंस है। सो हाउ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। एंड वो किस तरह से निर्धारित होता है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस समय जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति है, नक्षत्र जो है, उस अनुसार उस बच्चे की कुंडली निर्धारित होती है। उससे हम उस कुंडली का अध्ययन करके उस व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर, जैसे भी हमने ऑफ कैमरा डिस्कस किया था कि बहुत सारे पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो कि डरा देते हैं राहु केतु ग्रह को लेकर। तो ये डर, ये फियर लोगों में क्यों बना होता है, और क्या इसका उपाय है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने ग्रहों को? जो 9 ग्रह हैं उसमें से गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध ये शुभ ग्रह हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स। इसमें मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रह हैं, वेयरएज शनि, राहु और केतु ये पाप ग्रह हैं। अब आपने जो सवाल किया राहु और केतु के बारे में, राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं, और राहु और केतु के बारे में बहुत लोगों में भ्रम है। मेरे पास भी जो लोग आते हैं तो राहु और केतु के नाम से बहुत डरते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर राहु और केतु कुंडली में खराब है तो उसके लिए भी उपाय हैं, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए उपाय भी बताऊंगा आपको। सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि शनि का आजकल हर जगह चल रहा है, 7.5 चल रही है जब से 2024 स्टार्ट हुआ है। तो आप YouTube पे भी देखें, कहीं भी देखें, तो बहुत सारी नॉलेज मिल रही है रिगार्डिंग 7.5 को लेकर, और ये फियर लोगों में बन गया है कि भाई मेरी राशि पे तो 7.5 चल रही है, मेरा समय खराब होगा, अब तो आने वाला समय भी खराब होगा। तो ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि खराब है या अच्छा है हमारा समय? देखिए, 7.5 का अलग कंसेप्ट है। 7.5 मेष राशि से मीन राशि तक हर राशि में 7.5 साल तक होती है। तो जरूरी नहीं कि 2024 में ही सभी लोगों को 7.5 हो। 7.5 मेष राशि से मीन राशि तक हर व्यक्ति को अलग अलग होती है। उदाहरण तो अभी जो 7.5 चल रही है, तो अभी 7.5 मकर, कुंभ और मीन राशि को चल रही है। तो 7.5 साल का ये जो शनि महाराज का जो पीरियड होता है, शनि महाराज एक राशि को पार करने के लिए 2.5 वर्ष लेते हैं, और 2.5 वर्ष एक राशि में स्थित होते हैं, तो इसको ढैया कहते हैं हम लोग। तो 7.5 अभी फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि को चल रही है। तो 7.5 के लिए डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 हर किसी व्यक्ति के लिए घातक नहीं होती है। उसके लिए देखना पड़ता है कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, शनि महाराज किस राशि में बैठे हैं, शनि महाराज को कौन देख रहा है, और शनि महाराज पे कौन से ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, जैसे सर बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि 7.5 चल रही है या शनि अच्छा नहीं है, तो शनि शिंगणापुर के दर्शन कर लेते हैं, या आसपास में मंदिरों में तेल चढ़ाने जाते हैं, दीपक जलाने जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, शनि महाराज के 2 तरह के मंदिर होते हैं। एक तो होती है जहाँ शनि महाराज की शिला होती है, और दूसरी जहाँ शनि महाराज की मूर्ति होती है। शनि महाराज को एक श्राप है, जिस श्राप के अनुसार शनि महाराज की जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक होती है, अच्छी नहीं होती है, निगेटिव होती है। इसीलिए हम कभी भी, मैं ये सलाह दूंगा, अगर आप शनि महाराज के भक्त हैं तो शनि महाराज के उस मंदिर में जाएं जहां शनि महाराज की शिला है और दर्शन करें। लेकिन शनि महाराज के उस मंदिर में
जाना अवॉइड करें या ना जाएं जहां पे शनि महाराज की मूर्ति है, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि होती है वो ना सिर्फ कुंडली में बल्कि मंदिर में भी विच्छेदात्मक हो सकती है, इसीलिए शनि महाराज के मंदिर में जाना अवॉइड करें। सर, हम जैसे बात कर रहे थे कि आपके मन में बहुत भाव है राम जी को लेकर, बहुत सारे भगवान हैं, तो स्पेसिफिकली आपने राम जी को ही क्यों पकड़ा और उनकी स्तुति और उनका इतना आपके जीवन में प्रभाव क्यों है? जी, इस प्रश्न का सरल उत्तर यह है कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि देवों के देव महादेव। अब महादेव जो है साक्षात शिव किसकी आराधना करते हैं? महादेव साक्षात शिव प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र जो बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा, वो रात में सपने में आके महादेव जी ने बुद्ध कौशिक ऋषि को सपने में सुनाया, जो सुबह होते ही बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा। भगवान शिव साक्षात पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे पार्वती, हे गौरी, मैं राम नाम के जाप में इतना मग्न हो जाता हूं और इतना रम जाता हूं कि मुझे दूसरा कुछ याद नहीं रहता। सहस्त्र नामत तुल्यम, इसका मतलब है, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, सहस्त्र नामत तुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब यह है कि विष्णु श्री हरि के 1000 नाम। एग्जाम्पल देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा। अगर हम ये 1000 बार बोलते हैं और श्री राम जय राम, ये अगर एक बार भी बोलते हैं तो दोनों इक्विवेलेंट है। सहस्त्र नामत तुल्यम राम नाम वरानने। इसीलिए राम नाम की महिमा खुद महादेव ने बताई है, और देवों के देव महादेव अगर जिस प्रभु श्री राम की आराधना करें उनको कौन नहीं पूजेगा। तो इसीलिए मेरा झुकाव जो है प्रभु श्री राम जी की तरफ ही है। सर, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी के समय की बात करें तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। मेजर प्रॉब्लम लोगों की ले देकर पैसे की होती है, कोई कम पैसा कमा रहा है, किसी के पास धन संचित नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या उपाय देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, 90% प्रॉब्लम हमारी धन से जुड़ी हुई है और 90% प्रॉब्लम हमारी ऐसी है जो धन से सॉल्व हो सकती है। तो मैं एक ऐसा उपाय सभी दर्शकों को देना चाहूंगा कि जिससे आपकी धन की समस्या निश्चित दूर हो जाएगी। देखिए, कनकधारा स्तोत्र के बारे में बताना चाहूंगा मैं। ये महालक्ष्मी माता का एक ऐसा स्तोत्र है जिसके पाठ से धन की समस्या निश्चित दूर होगी। अब कनकधारा स्तोत्र के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहूंगा। इस स्तोत्र का महत्व क्या है। ये स्तोत्र जो है आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था। कनकधारा, इसका अर्थ समझिए आप। कनक का मतलब होता है सोना। कनक जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सोना। धारा का मतलब होता है धार। एक छोटी सी कहानी जो मैं सुनाता हूँ आपको, इस स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार शंकराचार्य जी जा रहे थे जंगल से, तो उनको भूख लगी। उन्होंने उनको आदमी दिखा तो उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। उस आदमी की परिस्थिति ऐसी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक बस आधी रोटी थी, उसमें से भी आधी उसने शंकराचार्यों को दी और उन्होंने वो खाई। शंकराचार्य जी को उस पर दया आ गई और उसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए उनके मुख से ये कनकधारा स्तोत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे महालक्ष्मी माता साक्षात प्रसन्न हुई। ये स्तोत्र का इतना प्रभाव है, मैं आपको बताता हूँ। अंगम हरे पूलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवतायाः। इतना प्रभाव है, इतना इफेक्ट है इसका। अगर आप नित्य श्रद्धा से इसका अगर पाठ करते हैं तो आपकी धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। महालक्ष्मी माता ने यह वरदान दिया कि इस कनकधारा स्तोत्र का जो नित्य श्रद्धा से पाठ करेगा उसकी सारी धन की समस्याएं दूर हो जाएगी। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों से, अगर आपके जीवन में धन की कोई भी समस्या है तो कनकधारा स्तोत्र का दिन में कम से कम 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार पाठ जरूर करें। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कर्मों का प्रभाव क्या ग्रहों पे होता है? जो नित्य कर्म हम रोज करते हैं, किसी भी प्रकार से उनका ग्रहों पे कोई प्रभाव हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हर ग्रह को हम अलग अलग एंगल से देखते हैं और हर ग्रह को अपना एक खुद इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर मान लो कि हम किसी के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं, अगर मान लो हमारे कुछ लेबर्स हैं और कुछ मजदूर हैं जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर हम उनको गलत ट्रीट करते हैं तो शनि महाराज नाराज हो जाते हैं। मान लो अगर हम किसी स्त्री से गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, तो उससे शुक्र, हमारा जो शुक्र ग्रह है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे ग्रहों को कमजोर या बलवान बनाते हैं। सर, हम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा, एक आपने बताया था कि मंगल कैसे वीक होता है लोगों का, जो कि डे टू डे प्रैक्टिस से रिलेटेड था, कि जो जनरली हम देखते हैं सड़क पे लोग कर ही देते हैं वो काम। जी।
इसके बारे में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग रास्ते पे थूकते हैं, चाहे टोबैको खा के, चाहे गुटखा खा के, या ऐसे ही कोई स्पीड करते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि इससे कौन-सा ग्रह नाराज़ हो जाता है? इससे मंगल ग्रह नाराज़ हो जाता है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। मंगल ग्रह की माता है पृथ्वी माता, ठीक है? पृथ्वी माता जब श्री विष्णु का जब वराह अवतार हुआ था, तो वराह अवतार और पृथ्वी माता से ही मंगल जी का जन्म हुआ था। पृथ्वी माता मंगल की माता है। अगर हम लोग जो थूकते हैं, तो भूमि पर जो थूकते हैं, तो उससे मंगल नाराज हो जाता है। और जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इवन प्राण दशा भी आती है, तो मंगल उस व्यक्ति को पनिश करता है जो व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है। तो कर्मों का ऐसा मतलब संबंध होता है ग्रहों से। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट हमारे ग्रहों पे होता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे ग्रह पर्टिकुलरली उस एंगल से स्ट्रांग होते हैं। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो ग्रह उस तरह से बलहीन हो जाते हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा एक और बात कि कुंडली देख के ये भी बताया जा सकता है कि किसने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं और कैसे इस जन्म में उन कर्मों को सुधारा जा सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण कुंडली में होता है। कुंडली अध्ययन से ये पता चलता है कि हमारा इस जन्म में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की हम लोग कुंडली देख रहे हैं, उस व्यक्ति का पूर्व जन्म में कर्म कैसा था, इसका भी हमको अंदाज हो जाता है। लेकिन इस जन्म में अगर हमारे कर्मों को सुधारना है और हमारे कुंडली में जो दोष है उनका निर्मूलन करना है, तो कुछ उपाय जरूर करने हैं, जिस उपाय से दोषों का निर्मूलन हो और आगे की जो हमारी जर्नी है, आगे की हमारी जो लाइफ हो, स्मूथ हो। सर, जैसे हमारे अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग रहे हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो ये लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजर जो है वो मैजिशियन है, और ये अगर वो आ गए और उपाय कर लिए, उन्होंने रत्न पहन लिए या कुछ भी छोट उपाय वो देते हैं, तो उससे वो उनका निवारण कुछ दिनों में, कुछ 1-2 महीने में हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है सर? जैसे आपने सही कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट मैजिशियंस, और एस्ट्रोलॉजर्स जो भी आपको उपाय देते हैं, उस उपाय को आपको श्रद्धा से 90 डेज तक करना है, 90 दिन तक करना है, क्योंकि 90 दिन के बाद, कम से कम 90 दिन के बाद वो उपाय सिद्ध हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आप फल की अपेक्षा ना करें। तो इसीलिए 90 दिन तक आप ये उपाय जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको देते हैं, उसको अगर श्रद्धा से करते हैं तो आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा सबसे पावरफुल, आपने बोला कि ग्रह होता है क्योंकि मनस्थिति को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी का चंद्रमा वीक हो, अगर सारे ग्रह उससे कंट्रोल हो सकते हैं, खुशी और दुख दोनों को सामान्य झेलने की ताकत हमें आ सकती है, तो अगर हमारी बुद्धि सही हो तो उसको ठीक करने का हमारे पास क्या उपाय है? चंद्रमा को मैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह इसलिए मानता हूं क्योंकि देखिए, हर ग्रह जो है, 9 ग्रहों में से हर ग्रह जो है वो किसी ना किसी को अपना शत्रु मानता है। ये 9 ग्रह जो है आपस में किसी के मित्र हैं और किसी के शत्रु हैं, लेकिन चंद्रमा एकमात्र ग्रह ऐसा है जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। चाहे चंद्रमा को कुछ ग्रह शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बाकी 8 ग्रहों को, मतलब किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और चंद्रमा से जो दोष बनते हैं, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, बहुत नाजुक प्लैनेट है। चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा से जो दोष बनते हैं, चंद्रमा से बहुत सारे दोष बनते हैं, जैसे केमद्रुम दोष हो गया, अमावस्या दोष हो गया, बहुत सारे दोष होते हैं। तो चंद्रमा का चाहे कोई भी दोष हो, एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा चाहे आपका बलवान हो चाहे कमजोर हो, ये उपाय सभी लोगों ने करना है, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, बलवान होगा, और जिसके आपको मन का बल मिलेगा। ये उपाय है पूर्णिमा का उपाय। देखिए, पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है महीने में जहां सिर्फ एक ही दिन चंद्रमा पूरी तरह से पावरफुल होता है, अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, प्रभाव के साथ वो उनका उदय होता है। तो जब चंद्रोदय होता है, जब चंद्र का उदय होता है रात को 7:30-8 बजे के बाद, तो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जाप करना है चंद्र किरणों में बैठ के। एग्जाम्पल, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। इस चंद्रमा के बीज मंत्र को आपको पूर्णिमा के रात को चंद्र किरणों में बैठ के उनका जाप करना है। और ये जितनी देर तक आप कर सके, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, चाहे कितनी माला करें। तो जितनी आप ज्यादा बार करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, चंद्रमा आपका पावरफुल होगा। सर, और जैसे करंट सिनेरियो में हमने बात करी कि लोग इतना परेशान होकर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं अपनी कुंडली को?
के उपाय करके? देखिए, कुंडली जैसे भी कोई भी कुंडली का अध्ययन अगर हम करते हैं और उस पे अगर हम कोई भी कमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें देखी जाती है। एक, कुंडली में जो ग्रह हैं, कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह जो है कुंडली में कहीं ना कहीं उस 12 भावों में स्थित होते हैं। तो ये कुंडली में जो ग्रह जहाँ पे स्थित है उनको देखना जरूरी है। प्लस जो दशाएं चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये दशाएं अगर हम देख लेते हैं सही से तो हम किसी भी कुंडली के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। सर, जैसे कुंडली की बात हम करते हैं तो क्या किसी बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय कुंडली में ही निर्धारित होता है? देखिए, कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की आयु कितनी है ये हम जान सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी किसी को बताते नहीं है और ना ही किसी एस्ट्रोलॉजर को ये बताना चाहिए। इसका भी एक थोरो स्टडी है और इससे हम लोग जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की किस जगह, किस वजह से और कब मृत्यु होने वाली है। ये डिटेल एनालिसिस करके हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वक्तव्य नहीं करना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, व्हाट आई फील पर्सनली। सर, जनरली जैसे बहुत सारे ग्रह किसी के अच्छे होते हैं, किसी के कुछ ग्रह खराब होते हैं, तो एक नॉर्मल उपाय जो कि इन सभी ग्रहों को खुश कर सके वो आप दर्शकों को जरूर बताएं। मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो चाहे समस्या कोई भी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कोई भी ग्रह कैसा भी बैठा हो, कितना भी कमजोर हो, कोई भी भाव कितने भी पाप प्रभाव में हो, एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो आप अगर करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। और वो उपाय है हनुमान वडवानल स्तोत्र। हनुमान जी, हनुमान चालीसा के बारे में तो सभी जानते हैं, हनुमान वडवानल स्तोत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान वडवानल स्तोत्र विभीषण ने लिखा, विभीषण रावण का भाई विभीषण। तो हनुमान वडवानल स्तोत्र एक ऐसा पावरफुल स्तोत्र है, इतना प्रभावी स्तोत्र है कि आपका चाहे कोई भी ग्रह कितना भी खराब हो और चाहे कैसी भी दशा चल रही हो, हनुमान वडवानल स्तोत्र से सभी ग्रहों के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनको व्यूअर्स तक ले जाएं, पहुंचाएं और उनकी समस्या का समाधान कर पाएं। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। ASKofficials.com